सीधे पहली बार वो सीधे वहां से निकलकर लाल कृष्ण आडवाणी अपने पार्टी के मार्गदर्शक और जिसको कहते हैं शिखर पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, और ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। जो पार्टी का संस्कार है वो दिखाती है किस तरह से पार्टी एकजुट है और अपने जो बुजुर्ग हैं, जो अपने मार्गदर्शक हैं, उनका किस तरह से सम्मान करती है, ये भी दर्शाती है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद वहां से निकलकर सीधे अपनी पार्टी के शिखर पुरुष और पार्टी के मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं और पार्टी को इस शिखर तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनका स्वागत किया उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने, और प्रधानमंत्री ने जाकर फिर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनको फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये जो तस्वीरें हैं वो जो तमाम आलोचक हैं, जब प्रधानमंत्री की बात हो या जब बीजेपी की बात हो और उनके संस्कारों की बात होती है, ये उनका भी मुंह बंद कराएगी, उनको भी चुप कराएगी। जब संस्कारों की बात होती है तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से अपने लगभग शतायु हो चुके मार्गदर्शक की से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। सीधे एक बार जैसे ही वो नेता चुने गए, संसदीय दल के नेता चुने गए, उसके बाद वो सीधे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं फिलहाल, लेकिन संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद वो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और आडवाणी जी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और सीधे प्रधानमंत्री पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी का, उनको फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, उनका आभार जताया और उनके मार्गदर्शन की दरकार एक बार फिर जताई, उनसे आशीर्वाद लिया। तो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, ये दिखाती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री, अभी आपसे कुछ क्षणों पहले आपने देखा कि एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही थी और एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संकल्पों के साथ, नई आशाओं के साथ, नई आकांक्षाओं के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए, उसकी आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करने की बात कही। कहा 24/7 में जनता के लिए मौजूद रहूंगा और इस देश की जनता के लिए पल पल समर्पित है। और वहां से जब वो निकले तो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी अपनी पार्टी के शिखर पुरुष, अपनी पार्टी के मार्गदर्शक और जो कहते हैं कि बीजेपी जो नीति निर्देशक है, उसके जो मूल तत्व कहा जाए, ये लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता जो हैं, जो अपने पार्टी के बुजुर्गों का वो आशीर्वाद लेने के लिए सीधे पहुंचे, मार्गदर्शक का से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचे। उनका स्वागत लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने किया और प्रधानमंत्री ने बुके देकर, फूलों का गुलदस्ता देकर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनका आभार जताया। और निश्चित तौर पर यह सदाशयता दर्शाती है किसी भी पार्टी के, किसी भी व्यक्ति के संस्कार की, कि किस तरह से वो अपने मार्गदर्शक का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। और निश्चित तौर पर जब उनका आशीर्वाद रहता है तभी सफलता चरण चूमती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से 60 वर्षों के बाद इस देश में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं कि लगातार तीसरा कार्यकाल उनको मिल रहा है 60 वर्षों के बाद। जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 कार्यकाल लिए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये ध्यान रखे कि वो परिस्थितियां कुछ दूसरी थी। जब आजादी मिली थी भारत को, तब पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस थी और विपक्ष का नाम लेवा नहीं था। और आज जो परिस्थितियां हैं वो दुरूह हैं, आज परिस्थितियां विपरीत है। लेकिन जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो इन प्रतिकूल धाराओं में के विपरीत काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तीसरा कार्यकाल लिया है, जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर खरे उतरे हैं। और जब संसदीय दल के लाल कृष्ण आडवाणी जी के घर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे आशीर्वाद लिया, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद जिस तरह से औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त होने के बाद सीधे पहली बार वो सीधे वहां से निकलकर लाल कृष्ण आडवाणी अपने पार्टी के मार्गदर्शक
और जिसको कहते हैं शिखर पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, और ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। जो पार्टी का संस्कार है वो दिखाती है किस तरह से पार्टी एकजुट है, और अपने जो बुजुर्ग हैं, जो अपने मार्गदर्शक हैं, उनका किस तरह से सम्मान करती है, ये भी दर्शाती है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद वहां से निकलकर सीधे अपनी पार्टी के शिखर पुरुष और पार्टी के मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं और पार्टी को इस शिखर तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनका स्वागत किया उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने, और प्रधानमंत्री ने जाकर फिर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनको फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये जो तस्वीरें हैं वो जो तमाम आलोचक हैं, जब प्रधानमंत्री की बात हो या जब बीजेपी की बात हो और उनके संस्कारों की बात होती है, ये उनका भी मुंह बंद कराएगी, उनको भी चुप कराएगी। जब संस्कारों की बात होती है तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से अपने लगभग शतायु हो चुके मार्गदर्शक की से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। सीधे एक बार जैसे ही वो नेता चुने गए, संसदीय दल के नेता चुने गए, उसके बाद वो सीधे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं फिलहाल, लेकिन संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद वो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और आडवाणी जी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और सीधे प्रधानमंत्री पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी का, उनको फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, उनका आभार जताया और उनके मार्गदर्शन की दरकार एक बार फिर जताई, उनसे आशीर्वाद लिया। तो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। ये दिखाती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री, अभी आपसे कुछ क्षणों पहले आपने देखा कि एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही थी और एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संकल्पों के साथ, नई आशाओं के साथ, नई आकांक्षाओं के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए, उसकी आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करने की बात कही। कहा 24/7 में जनता के लिए मौजूद रहूंगा और इस देश की जनता के लिए पल पल समर्पित है। और वहां से जब वो निकले तो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी अपनी पार्टी के शिखर पुरुष, अपनी पार्टी के मार्गदर्शक और जो कहते हैं कि बीजेपी जो नीति निर्देशक है, उसके जो मूल तत्व कहा जाए, ये लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता जो हैं, जो अपने पार्टी के बुजुर्गों का वो आशीर्वाद लेने के लिए सीधे पहुंचे, मार्गदर्शक का से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचे। उनका स्वागत लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने किया और प्रधानमंत्री ने बुके देकर, फूलों का गुलदस्ता देकर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनका आभार जताया। और निश्चित तौर पर यह सदाशयता दर्शाती है किसी भी पार्टी के, किसी भी व्यक्ति के संस्कार की, कि किस तरह से वो अपने मार्गदर्शक का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। और निश्चित तौर पर जब उनका आशीर्वाद रहता है तभी सफलता चरण चूमती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से 60 वर्षों के बाद इस देश में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं, कि लगातार तीसरा कार्यकाल उनको मिल रहा है 60 वर्षों के बाद। जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 कार्यकाल लिए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये ध्यान रखे कि वो परिस्थितियां कुछ दूसरी थी। जब आजादी मिली थी भारत को, तब पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस थी और विपक्ष का नाम लेवा नहीं था। और आज जो परिस्थितियां हैं वो दुरूह हैं, आज परिस्थितियां विपरीत है। लेकिन जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो इन प्रतिकूल धाराओं में के विपरीत काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तीसरा कार्यकाल लिया है, जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर खरे उतरे हैं। और जब संसदीय दल के लाल कृष्ण आडवाणी जी के घर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे आशीर्वाद लिया, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद जिस तरह से औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त होने के बाद सीधे पहली बार वो सीधे वहां से निकलकर लाल कृष्ण आडवाणी अपने पार्टी के मार्गदर्शक और जिसको कहते हैं शिखर पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे हैं
उनका आशीर्वाद लेने के लिए ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, और ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। जो पार्टी का संस्कार है वो दिखाती है किस तरह से पार्टी एकजुट है और अपने जो बुजुर्ग हैं, जो अपने मार्गदर्शक हैं, उनका किस तरह से सम्मान करती है, ये भी दर्शाती है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद वहां से निकलकर सीधे अपनी पार्टी के शिखर पुरुष और पार्टी के मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं और पार्टी को इस शिखर तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनका स्वागत किया उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने, और प्रधानमंत्री ने जाकर फिर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनको फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये जो तस्वीरें हैं वो जो तमाम आलोचक हैं, जब प्रधानमंत्री की बात हो या जब बीजेपी की बात हो और उनके संस्कारों की बात होती है, ये उनका भी मुंह बंद कराएगी, उनको भी चुप कराएगी। जब संस्कारों की बात होती है तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से अपने लगभग शतायु हो चुके मार्गदर्शक की से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। सीधे एक बार जैसे ही वो नेता चुने गए, संसदीय दल के नेता चुने गए, उसके बाद वो सीधे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं फिलहाल, लेकिन संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद वो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और आडवाणी जी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और सीधे प्रधानमंत्री पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी का, उनको फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, उनका आभार जताया और उनके मार्गदर्शन की दरकार एक बार फिर जताई, उनसे आशीर्वाद लिया। तो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, ये दिखाती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री, अभी आपसे कुछ क्षणों पहले आपने देखा कि एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही थी और एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संकल्पों के साथ, नई आशाओं के साथ, नई आकांक्षाओं के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए, उसकी आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करने की बात कही। कहा 24/7 में जनता के लिए मौजूद रहूंगा और इस देश की जनता के लिए पल पल समर्पित है। और वहां से जब वो निकले तो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी अपनी पार्टी के शिखर पुरुष, अपनी पार्टी के मार्गदर्शक और जो कहते हैं कि बीजेपी जो नीति निर्देशक है, उसके जो मूल तत्व कहा जाए, ये लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता जो हैं, जो अपने पार्टी के बुजुर्गों का वो आशीर्वाद लेने के लिए सीधे पहुंचे, मार्गदर्शक का से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचे। उनका स्वागत लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने किया और प्रधानमंत्री ने बुके देकर, फूलों का गुलदस्ता देकर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनका आभार जताया। और निश्चित तौर पर यह सदाशयता दर्शाती है किसी भी पार्टी के, किसी भी व्यक्ति के संस्कार की, कि किस तरह से वो अपने मार्गदर्शक का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। और निश्चित तौर पर जब उनका आशीर्वाद रहता है तभी सफलता चरण चूमती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से 60 वर्षों के बाद इस देश में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं कि लगातार तीसरा कार्यकाल उनको मिल रहा है 60 वर्षों के बाद। जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 कार्यकाल लिए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये ध्यान रखे कि वो परिस्थितियां कुछ दूसरी थी। जब आजादी मिली थी भारत को, तब पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस थी और विपक्ष का नाम लेवा नहीं था। और आज जो परिस्थितियां हैं वो दुरूह हैं, आज परिस्थितियां विपरीत है। लेकिन जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धार आए प्रतिकूल ना हो। तो इन प्रतिकूल धाराओं में के विपरीत काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तीसरा कार्यकाल लिया है, जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर खरे उतरे हैं। और जब संसदीय दल के लाल कृष्ण आडवाणी जी के घर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे आशीर्वाद लिया, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद जिस तरह से औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त होने के बाद सीधे पहली बार वो सीधे वहां से निकलकर लाल कृष्ण आडवाणी अपने पार्टी के मार्गदर्शक और जिसको कहते हैं शिखर पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे हैं।
उनका आशीर्वाद लेने के लिए। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, और ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। जो पार्टी का संस्कार है वो दिखाती है किस तरह से पार्टी एकजुट है और अपने जो बुजुर्ग हैं, जो अपने मार्गदर्शक हैं, उनका किस तरह से सम्मान करती है, ये भी दर्शाती है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद वहां से निकलकर सीधे अपनी पार्टी के शिखर पुरुष और पार्टी के मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं और पार्टी को इस शिखर तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनका स्वागत किया उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने, और प्रधानमंत्री ने जाकर फिर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनको फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये जो तस्वीरें हैं वो जो तमाम आलोचक हैं, जब प्रधानमंत्री की बात हो या जब बीजेपी की बात हो और उनके संस्कारों की बात होती है, ये उनका भी मुंह बंद कराएगी, उनको भी चुप कराएगी। जब संस्कारों की बात होती है तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से अपने लगभग शतायु हो चुके मार्गदर्शक की से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। सीधे एक बार जैसे ही वो नेता चुने गए, संसदीय दल के नेता चुने गए, उसके बाद वो सीधे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं फिलहाल, लेकिन संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद वो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और आडवाणी जी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और सीधे प्रधानमंत्री पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी का, उनको फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, उनका आभार जताया और उनके मार्गदर्शन की दरकार एक बार फिर जताई, उनसे आशीर्वाद लिया। तो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। ये दिखाती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री, अभी आपसे कुछ क्षणों पहले आपने देखा कि एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही थी और एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संकल्पों के साथ, नई आशाओं के साथ, नई आकांक्षाओं के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए, उसकी आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करने की बात कही। कहा 24/7 में जनता के लिए मौजूद रहूंगा और इस देश की जनता के लिए पल पल समर्पित है। और वहां से जब वो निकले तो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी अपनी पार्टी के शिखर पुरुष, अपनी पार्टी के मार्गदर्शक और जो कहते हैं कि बीजेपी जो नीति निर्देशक है, उसके जो मूल तत्व कहा जाए, ये लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता जो हैं, जो अपने पार्टी के बुजुर्गों का वो आशीर्वाद लेने के लिए सीधे पहुंचे, मार्गदर्शक का से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचे। उनका स्वागत लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने किया और प्रधानमंत्री ने बुके देकर, फूलों का गुलदस्ता देकर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनका आभार जताया। और निश्चित तौर पर यह सदाशयता दर्शाती है किसी भी पार्टी के, किसी भी व्यक्ति के संस्कार की, कि किस तरह से वो अपने मार्गदर्शक का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। और निश्चित तौर पर जब उनका आशीर्वाद रहता है तभी सफलता चरण चूमती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से 60 वर्षों के बाद इस देश में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं कि लगातार तीसरा कार्यकाल उनको मिल रहा है 60 वर्षों के बाद। जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 कार्यकाल लिए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये ध्यान रखे कि वो परिस्थितियां कुछ दूसरी थी। जब आजादी मिली थी भारत को, तब पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस थी और विपक्ष का नाम लेवा नहीं था। और आज जो परिस्थितियां हैं वो दुरूह हैं, आज परिस्थितियां विपरीत है। लेकिन जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो इन प्रतिकूल धाराओं में के विपरीत काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तीसरा कार्यकाल लिया है, जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर खरे उतरे हैं। और जब संसदीय दल के लाल कृष्ण आडवाणी जी के घर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे आशीर्वाद लिया, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद जिस तरह से औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त होने के बाद सीधे पहली बार वो सीधे वहां से निकलकर लाल कृष्ण आडवाणी अपने पार्टी के मार्गदर्शक और जिसको कहते हैं शिखर पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे हैं।
उनका आशीर्वाद लेने के लिए ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, और ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। जो पार्टी का संस्कार है वो दिखाती है किस तरह से पार्टी एकजुट है और अपने जो बुजुर्ग हैं, जो अपने मार्गदर्शक हैं, उनका किस तरह से सम्मान करती है, ये भी दर्शाती है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद वहां से निकलकर सीधे अपनी पार्टी के शिखर पुरुष और पार्टी के मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं और पार्टी को इस शिखर तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनका स्वागत किया उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने, और प्रधानमंत्री ने जाकर फिर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनको फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये जो तस्वीरें हैं वो जो तमाम आलोचक हैं, जब प्रधानमंत्री की बात हो या जब बीजेपी की बात हो और उनके संस्कारों की बात होती है, ये उनका भी मुंह बंद कराएगी, उनको भी चुप कराएगी। जब संस्कारों की बात होती है तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से अपने लगभग शतायु हो चुके मार्गदर्शक की से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। सीधे एक बार जैसे ही वो नेता चुने गए, संसदीय दल के नेता चुने गए, उसके बाद वो सीधे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं फिलहाल, लेकिन संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद वो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और आडवाणी जी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और सीधे प्रधानमंत्री पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी का, उनको फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, उनका आभार जताया और उनके मार्गदर्शन की दरकार एक बार फिर जताई, उनसे आशीर्वाद लिया। तो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, ये दिखाती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री, अभी आपसे कुछ क्षणों पहले आपने देखा कि एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही थी और एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संकल्पों के साथ, नई आशाओं के साथ, नई आकांक्षाओं के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए, उसकी आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करने की बात कही। कहा 24/7 में जनता के लिए मौजूद रहूंगा और इस देश की जनता के लिए पल पल समर्पित है। और वहां से जब वो निकले तो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी अपनी पार्टी के शिखर पुरुष, अपनी पार्टी के मार्गदर्शक और जो कहते हैं कि बीजेपी जो नीति निर्देशक है, उसके जो मूल तत्व कहा जाए, ये लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता जो हैं, जो अपने पार्टी के बुजुर्गों का वो आशीर्वाद लेने के लिए सीधे पहुंचे, मार्गदर्शक का से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचे। उनका स्वागत लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने किया और प्रधानमंत्री ने बुके देकर, फूलों का गुलदस्ता देकर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनका आभार जताया। और निश्चित तौर पर यह सदाशयता दर्शाती है किसी भी पार्टी के, किसी भी व्यक्ति के संस्कार की, कि किस तरह से वो अपने मार्गदर्शक का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। और निश्चित तौर पर जब उनका आशीर्वाद रहता है तभी सफलता चरण चूमती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से 60 वर्षों के बाद इस देश में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं कि लगातार तीसरा कार्यकाल उनको मिल रहा है 60 वर्षों के बाद। जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 कार्यकाल लिए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये ध्यान रखे कि वो परिस्थितियां कुछ दूसरी थी। जब आजादी मिली थी भारत को, तब पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस थी और विपक्ष का नाम लेवा नहीं था। और आज जो परिस्थितियां हैं वो दुरूह हैं, आज परिस्थितियां विपरीत है। लेकिन जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो इन प्रतिकूल धाराओं में के विपरीत काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तीसरा कार्यकाल लिया है, जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर खरे उतरे हैं। और जब संसदीय दल के लाल कृष्ण आडवाणी जी के घर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे आशीर्वाद लिया, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद जिस तरह से औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त होने के बाद सीधे पहली बार वो सीधे वहां से निकलकर लाल कृष्ण आडवाणी, अपने पार्टी के मार्गदर्शक और जिसको कहते हैं शिखर पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे हैं।
उनका आशीर्वाद लेने के लिए ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, और ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। जो पार्टी का संस्कार है वो दिखाती है किस तरह से पार्टी एकजुट है और अपने जो बुजुर्ग हैं, जो अपने मार्गदर्शक हैं, उनका किस तरह से सम्मान करती है, ये भी दर्शाती है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद वहां से निकलकर सीधे अपनी पार्टी के शिखर पुरुष और पार्टी के मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं और पार्टी को इस शिखर तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनका स्वागत किया उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने, और प्रधानमंत्री ने जाकर फिर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनको फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये जो तस्वीरें हैं वो जो तमाम आलोचक हैं, जब प्रधानमंत्री की बात हो या जब बीजेपी की बात हो और उनके संस्कारों की बात होती है, ये उनका भी मुंह बंद कराएगी, उनको भी चुप कराएगी। जब संस्कारों की बात होती है तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से अपने लगभग शतायु हो चुके मार्गदर्शक की से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। सीधे एक बार जैसे ही वो नेता चुने गए, संसदीय दल के नेता चुने गए, उसके बाद वो सीधे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं फिलहाल, लेकिन संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद वो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और आडवाणी जी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और सीधे प्रधानमंत्री पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी का, उनको फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, उनका आभार जताया और उनके मार्गदर्शन की दरकार एक बार फिर जताई, उनसे आशीर्वाद लिया। तो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, ये दिखाती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री, अभी आपसे कुछ क्षणों पहले आपने देखा कि एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही थी और एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संकल्पों के साथ, नई आशाओं के साथ, नई आकांक्षाओं के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए, उसकी आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करने की बात कही। कहा 24/7 में जनता के लिए मौजूद रहूंगा और इस देश की जनता के लिए पल पल समर्पित है। और वहां से जब वो निकले तो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी अपनी पार्टी के शिखर पुरुष, अपनी पार्टी के मार्गदर्शक और जो कहते हैं कि बीजेपी जो नीति निर्देशक है, उसके जो मूल तत्व कहा जाए, ये लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता जो हैं, जो अपने पार्टी के बुजुर्गों का वो आशीर्वाद लेने के लिए सीधे पहुंचे, मार्गदर्शक का से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचे। उनका स्वागत लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने किया और प्रधानमंत्री ने बुके देकर, फूलों का गुलदस्ता देकर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनका आभार जताया। और निश्चित तौर पर यह सदाशयता दर्शाती है किसी भी पार्टी के, किसी भी व्यक्ति के संस्कार की, कि किस तरह से वो अपने मार्गदर्शक का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। और निश्चित तौर पर जब उनका आशीर्वाद रहता है तभी सफलता चरण चूमती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से 60 वर्षों के बाद इस देश में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं कि लगातार तीसरा कार्यकाल उनको मिल रहा है 60 वर्षों के बाद। जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 कार्यकाल लिए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये ध्यान रखे कि वो परिस्थितियां कुछ दूसरी थी। जब आजादी मिली थी भारत को, तब पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस थी और विपक्ष का नाम लेवा नहीं था। और आज जो परिस्थितियां हैं वो दुरूह हैं, आज परिस्थितियां विपरीत है। लेकिन जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धार आए प्रतिकूल ना हो। तो इन प्रतिकूल धाराओं में के विपरीत काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तीसरा कार्यकाल लिया है, जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर खरे उतरे हैं। और जब संसदीय दल के लाल कृष्ण आडवाणी जी के घर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे आशीर्वाद लिया, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद जिस तरह से औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त होने के बाद सीधे पहली बार वो सीधे वहां से निकलकर लाल कृष्ण आडवाणी अपने पार्टी के मार्गदर्शक और जिसको कहते हैं शिखर पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे हैं।
उनका आशीर्वाद लेने के लिए ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, और ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। जो पार्टी का संस्कार है वो दिखाती है किस तरह से पार्टी एकजुट है और अपने जो बुजुर्ग हैं, जो अपने मार्गदर्शक हैं, उनका किस तरह से सम्मान करती है, ये भी दर्शाती है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद वहां से निकलकर सीधे अपनी पार्टी के शिखर पुरुष और पार्टी के मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं और पार्टी को इस शिखर तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनका स्वागत किया उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने, और प्रधानमंत्री ने जाकर फिर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनको फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये जो तस्वीरें हैं वो जो तमाम आलोचक हैं, जब प्रधानमंत्री की बात हो या जब बीजेपी की बात हो और उनके संस्कारों की बात होती है, ये उनका भी मुंह बंद कराएगी, उनको भी चुप कराएगी। जब संस्कारों की बात होती है तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से अपने लगभग शतायु हो चुके मार्गदर्शक की से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। सीधे एक बार जैसे ही वो नेता चुने गए, संसदीय दल के नेता चुने गए, उसके बाद वो सीधे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं फिलहाल, लेकिन संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद वो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और आडवाणी जी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और सीधे प्रधानमंत्री पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी का, उनको फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, उनका आभार जताया और उनके मार्गदर्शन की दरकार एक बार फिर जताई, उनसे आशीर्वाद लिया। तो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, ये दिखाती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री, अभी आपसे कुछ क्षणों पहले आपने देखा कि एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही थी और एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संकल्पों के साथ, नई आशाओं के साथ, नई आकांक्षाओं के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए, उसकी आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करने की बात कही। कहा 24/7 में जनता के लिए मौजूद रहूंगा और इस देश की जनता के लिए पल पल समर्पित है। और वहां से जब वो निकले तो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी अपनी पार्टी के शिखर पुरुष, अपनी पार्टी के मार्गदर्शक और जो कहते हैं कि बीजेपी जो नीति निर्देशक है, उसके जो मूल तत्व कहा जाए, ये लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता जो हैं, जो अपने पार्टी के बुजुर्गों का वो आशीर्वाद लेने के लिए सीधे पहुंचे, मार्गदर्शक का से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचे। उनका स्वागत लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने किया और प्रधानमंत्री ने बुके देकर, फूलों का गुलदस्ता देकर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनका आभार जताया। और निश्चित तौर पर यह सदाशयता दर्शाती है किसी भी पार्टी के, किसी भी व्यक्ति के संस्कार की, कि किस तरह से वो अपने मार्गदर्शक का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। और निश्चित तौर पर जब उनका आशीर्वाद रहता है तभी सफलता चरण चूमती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से 60 वर्षों के बाद इस देश में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं कि लगातार तीसरा कार्यकाल उनको मिल रहा है 60 वर्षों के बाद। जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 कार्यकाल लिए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये ध्यान रखे कि वो परिस्थितियां कुछ दूसरी थी। जब आजादी मिली थी भारत को, तब पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस थी और विपक्ष का नाम लेवा नहीं था। और आज जो परिस्थितियां हैं वो दुरूह हैं, आज परिस्थितियां विपरीत है। लेकिन जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो इन प्रतिकूल धाराओं में के विपरीत काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तीसरा कार्यकाल लिया है, जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर खरे उतरे हैं। और जब संसदीय दल के लाल कृष्ण आडवाणी जी के घर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे आशीर्वाद लिया, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद जिस तरह से औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त होने के बाद सीधे पहली बार वो सीधे वहां से निकलकर लाल कृष्ण आडवाणी अपने पार्टी के मार्गदर्शक और जिसको कहते हैं शिखर पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे हैं।
उनका आशीर्वाद लेने के लिए ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, और ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। जो पार्टी का संस्कार है वो दिखाती है किस तरह से पार्टी एकजुट है और अपने जो बुजुर्ग हैं, जो अपने मार्गदर्शक हैं, उनका किस तरह से सम्मान करती है, ये भी दर्शाती है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद वहां से निकलकर सीधे अपनी पार्टी के शिखर पुरुष और पार्टी के मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं और पार्टी को इस शिखर तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनका स्वागत किया उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने, और प्रधानमंत्री ने जाकर फिर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनको फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये जो तस्वीरें हैं वो जो तमाम आलोचक हैं, जब प्रधानमंत्री की बात हो या जब बीजेपी की बात हो और उनके संस्कारों की बात होती है, ये उनका भी मुंह बंद कराएगी, उनको भी चुप कराएगी। जब संस्कारों की बात होती है तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से अपने लगभग शतायु हो चुके मार्गदर्शक की से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। सीधे एक बार जैसे ही वो नेता चुने गए, संसदीय दल के नेता चुने गए, उसके बाद वो सीधे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं फिलहाल, लेकिन संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद वो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और आडवाणी जी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और सीधे प्रधानमंत्री पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी का, उनको फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, उनका आभार जताया और उनके मार्गदर्शन की दरकार एक बार फिर जताई, उनसे आशीर्वाद लिया। तो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, ये दिखाती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री, अभी आपसे कुछ क्षणों पहले आपने देखा कि एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही थी और एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संकल्पों के साथ, नई आशाओं के साथ, नई आकांक्षाओं के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए, उसकी आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करने की बात कही। कहा 24/7 में जनता के लिए मौजूद रहूंगा और इस देश की जनता के लिए पल पल समर्पित है। और वहां से जब वो निकले तो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी अपनी पार्टी के शिखर पुरुष, अपनी पार्टी के मार्गदर्शक और जो कहते हैं कि बीजेपी जो नीति निर्देशक है, उसके जो मूल तत्व कहा जाए, ये लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता जो हैं, जो अपने पार्टी के बुजुर्गों का वो आशीर्वाद लेने के लिए सीधे पहुंचे, मार्गदर्शक का से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचे। उनका स्वागत लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने किया और प्रधानमंत्री ने बुके देकर, फूलों का गुलदस्ता देकर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनका आभार जताया। और निश्चित तौर पर यह सदाशयता दर्शाती है किसी भी पार्टी के, किसी भी व्यक्ति के संस्कार की, कि किस तरह से वो अपने मार्गदर्शक का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। और निश्चित तौर पर जब उनका आशीर्वाद रहता है तभी सफलता चरण चूमती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से 60 वर्षों के बाद इस देश में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं कि लगातार तीसरा कार्यकाल उनको मिल रहा है 60 वर्षों के बाद। जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 कार्यकाल लिए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये ध्यान रखे कि वो परिस्थितियां कुछ दूसरी थी। जब आजादी मिली थी भारत को, तब पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस थी और विपक्ष का नाम लेवा नहीं था। और आज जो परिस्थितियां हैं वो दुरूह हैं, आज परिस्थितियां विपरीत है। लेकिन जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो इन प्रतिकूल धाराओं में के विपरीत काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तीसरा कार्यकाल लिया है, जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर खरे उतरे हैं। और जब संसदीय दल के लाल कृष्ण आडवाणी जी के घर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे आशीर्वाद लिया, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद जिस तरह से औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त होने के बाद सीधे पहली बार वो सीधे वहां से निकलकर लाल कृष्ण आडवाणी अपने पार्टी के मार्गदर्शक और जिसको कहते हैं शिखर पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे हैं।
उनका आशीर्वाद लेने के लिए ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, और ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। जो पार्टी का संस्कार है वो दिखाती है, किस तरह से पार्टी एकजुट है और अपने जो बुजुर्ग हैं, जो अपने मार्गदर्शक हैं, उनका किस तरह से सम्मान करती है, ये भी दर्शाती है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद वहां से निकलकर सीधे अपनी पार्टी के शिखर पुरुष और पार्टी के मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं और पार्टी को इस शिखर तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनका स्वागत किया उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने, और प्रधानमंत्री ने जाकर फिर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनको फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये जो तस्वीरें हैं वो जो तमाम आलोचक हैं, जब प्रधानमंत्री की बात हो या जब बीजेपी की बात हो और उनके संस्कारों की बात होती है, ये उनका भी मुंह बंद कराएगी, उनको भी चुप कराएगी। जब संस्कारों की बात होती है तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से अपने लगभग शतायु हो चुके मार्गदर्शक की से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। सीधे एक बार जैसे ही वो नेता चुने गए, संसदीय दल के नेता चुने गए, उसके बाद वो सीधे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं फिलहाल, लेकिन संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद वो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और आडवाणी जी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और सीधे प्रधानमंत्री पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी का, उनको फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, उनका आभार जताया और उनके मार्गदर्शन की दरकार एक बार फिर जताई, उनसे आशीर्वाद लिया। तो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, ये दिखाती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री, अभी आपसे कुछ क्षणों पहले आपने देखा कि एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही थी और एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संकल्पों के साथ, नई आशाओं के साथ, नई आकांक्षाओं के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए, उसकी आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करने की बात कही। कहा 24/7 में जनता के लिए मौजूद रहूंगा और इस देश की जनता के लिए पल पल समर्पित है। और वहां से जब वो निकले तो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी अपनी पार्टी के शिखर पुरुष, अपनी पार्टी के मार्गदर्शक और जो कहते हैं कि बीजेपी जो नीति निर्देशक है, उसके जो मूल तत्व कहा जाए, ये लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता जो हैं, जो अपने पार्टी के बुजुर्गों का वो आशीर्वाद लेने के लिए सीधे पहुंचे, मार्गदर्शक का से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचे। उनका स्वागत लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने किया और प्रधानमंत्री ने बुके देकर, फूलों का गुलदस्ता देकर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनका आभार जताया। और निश्चित तौर पर यह सदाशयता दर्शाती है किसी भी पार्टी के, किसी भी व्यक्ति के संस्कार की, कि किस तरह से वो अपने मार्गदर्शक का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। और निश्चित तौर पर जब उनका आशीर्वाद रहता है तभी सफलता चरण चूमती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से 60 वर्षों के बाद इस देश में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं कि लगातार तीसरा कार्यकाल उनको मिल रहा है 60 वर्षों के बाद। जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 कार्यकाल लिए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये ध्यान रखे कि वो परिस्थितियां कुछ दूसरी थी। जब आजादी मिली थी भारत को, तब पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस थी और विपक्ष का नाम लेवा नहीं था। और आज जो परिस्थितियां हैं वो दुरूह हैं, आज परिस्थितियां विपरीत है। लेकिन जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो इन प्रतिकूल धाराओं में के विपरीत काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तीसरा कार्यकाल लिया है, जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर खरे उतरे हैं। और जब संसदीय दल के लाल कृष्ण आडवाणी जी के घर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे आशीर्वाद लिया, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद जिस तरह से औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त होने के बाद सीधे पहली बार वो सीधे वहां से निकलकर लाल कृष्ण आडवाणी अपने पार्टी के मार्गदर्शक और जिसको कहते हैं शिखर पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे हैं।
उनका आशीर्वाद लेने के लिए ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, और ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। जो पार्टी का संस्कार है वो दिखाती है किस तरह से पार्टी एकजुट है और अपने जो बुजुर्ग हैं, जो अपने मार्गदर्शक हैं, उनका किस तरह से सम्मान करती है, ये भी दर्शाती है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद वहां से निकलकर सीधे अपनी पार्टी के शिखर पुरुष और पार्टी के मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं और पार्टी को इस शिखर तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनका स्वागत किया उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने, और प्रधानमंत्री ने जाकर फिर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनको फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये जो तस्वीरें हैं वो जो तमाम आलोचक हैं, जब प्रधानमंत्री की बात हो या जब बीजेपी की बात हो और उनके संस्कारों की बात होती है, ये उनका भी मुंह बंद कराएगी, उनको भी चुप कराएगी। जब संस्कारों की बात होती है तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से अपने लगभग शतायु हो चुके मार्गदर्शक की से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। सीधे एक बार जैसे ही वो नेता चुने गए, संसदीय दल के नेता चुने गए, उसके बाद वो सीधे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं फिलहाल, लेकिन संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद वो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और आडवाणी जी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और सीधे प्रधानमंत्री पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी का, उनको फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, उनका आभार जताया और उनके मार्गदर्शन की दरकार एक बार फिर जताई, उनसे आशीर्वाद लिया। तो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, ये दिखाती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री, अभी आपसे कुछ क्षणों पहले आपने देखा कि एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही थी और एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संकल्पों के साथ, नई आशाओं के साथ, नई आकांक्षाओं के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए, उसकी आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करने की बात कही। कहा 24/7 में जनता के लिए मौजूद रहूंगा और इस देश की जनता के लिए पल पल समर्पित है। और वहां से जब वो निकले तो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी अपनी पार्टी के शिखर पुरुष, अपनी पार्टी के मार्गदर्शक और जो कहते हैं कि बीजेपी जो नीति निर्देशक है, उसके जो मूल तत्व कहा जाए, ये लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता जो हैं, जो अपने पार्टी के बुजुर्गों का वो आशीर्वाद लेने के लिए सीधे पहुंचे, मार्गदर्शक का से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचे। उनका स्वागत लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने किया और प्रधानमंत्री ने बुके देकर, फूलों का गुलदस्ता देकर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनका आभार जताया। और निश्चित तौर पर यह सदाशयता दर्शाती है किसी भी पार्टी के, किसी भी व्यक्ति के संस्कार की, कि किस तरह से वो अपने मार्गदर्शक का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। और निश्चित तौर पर जब उनका आशीर्वाद रहता है तभी सफलता चरण चूमती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से 60 वर्षों के बाद इस देश में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं कि लगातार तीसरा कार्यकाल उनको मिल रहा है 60 वर्षों के बाद। जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 कार्यकाल लिए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये ध्यान रखे कि वो परिस्थितियां कुछ दूसरी थी। जब आजादी मिली थी भारत को, तब पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस थी और विपक्ष का नाम लेवा नहीं था। और आज जो परिस्थितियां हैं वो दुरूह हैं, आज परिस्थितियां विपरीत है। लेकिन जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो इन प्रतिकूल धाराओं में के विपरीत काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तीसरा कार्यकाल लिया है, जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर खरे उतरे हैं। और जब संसदीय दल के लाल कृष्ण आडवाणी जी के घर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे आशीर्वाद लिया, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद जिस तरह से औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त होने के बाद सीधे पहली बार वो सीधे वहां से निकलकर लाल कृष्ण आडवाणी, अपने पार्टी के मार्गदर्शक और जिसको कहते हैं शिखर पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे हैं।
उनका आशीर्वाद लेने के लिए ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, और ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। जो पार्टी का संस्कार है वो दिखाती है किस तरह से पार्टी एकजुट है, और अपने जो बुजुर्ग हैं, जो अपने मार्गदर्शक हैं, उनका किस तरह से सम्मान करती है, ये भी दर्शाती है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद वहां से निकलकर सीधे अपनी पार्टी के शिखर पुरुष और पार्टी के मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं और पार्टी को इस शिखर तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनका स्वागत किया उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने, और प्रधानमंत्री ने जाकर फिर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनको फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये जो तस्वीरें हैं वो जो तमाम आलोचक हैं, जब प्रधानमंत्री की बात हो या जब बीजेपी की बात हो और उनके संस्कारों की बात होती है, ये उनका भी मुंह बंद कराएगी, उनको भी चुप कराएगी। जब संस्कारों की बात होती है तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से अपने लगभग शतायु हो चुके मार्गदर्शक की से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। सीधे एक बार जैसे ही वो नेता चुने गए, संसदीय दल के नेता चुने गए, उसके बाद वो सीधे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं फिलहाल, लेकिन संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद वो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और आडवाणी जी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और सीधे प्रधानमंत्री पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी का, उनको फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, उनका आभार जताया और उनके मार्गदर्शन की दरकार एक बार फिर जताई, उनसे आशीर्वाद लिया। तो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, ये दिखाती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री, अभी आपसे कुछ क्षणों पहले आपने देखा कि एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही थी और एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संकल्पों के साथ, नई आशाओं के साथ, नई आकांक्षाओं के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए, उसकी आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करने की बात कही। कहा 24/7 में जनता के लिए मौजूद रहूंगा और इस देश की जनता के लिए पल पल समर्पित है। और वहां से जब वो निकले तो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी अपनी पार्टी के शिखर पुरुष, अपनी पार्टी के मार्गदर्शक और जो कहते हैं कि बीजेपी जो नीति निर्देशक है, उसके जो मूल तत्व कहा जाए, ये लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता जो हैं, जो अपने पार्टी के बुजुर्गों का वो आशीर्वाद लेने के लिए सीधे पहुंचे, मार्गदर्शक का से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचे। उनका स्वागत लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने किया और प्रधानमंत्री ने बुके देकर, फूलों का गुलदस्ता देकर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनका आभार जताया। और निश्चित तौर पर यह सदाशयता दर्शाती है किसी भी पार्टी के, किसी भी व्यक्ति के संस्कार की, कि किस तरह से वो अपने मार्गदर्शक का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। और निश्चित तौर पर जब उनका आशीर्वाद रहता है तभी सफलता चरण चूमती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से 60 वर्षों के बाद इस देश में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं कि लगातार तीसरा कार्यकाल उनको मिल रहा है 60 वर्षों के बाद। जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 कार्यकाल लिए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये ध्यान रखे कि वो परिस्थितियां कुछ दूसरी थी। जब आजादी मिली थी भारत को, तब पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस थी और विपक्ष का नाम लेवा नहीं था। और आज जो परिस्थितियां हैं वो दुरूह हैं, आज परिस्थितियां विपरीत है। लेकिन जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धार आए प्रतिकूल ना हो। तो इन प्रतिकूल धाराओं में के विपरीत काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तीसरा कार्यकाल लिया है, जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर खरे उतरे हैं। और जब संसदीय दल के लाल कृष्ण आडवाणी जी के घर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे आशीर्वाद लिया, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद जिस तरह से औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त होने के बाद सीधे पहली बार वो सीधे वहां से निकलकर लाल कृष्ण आडवाणी अपने पार्टी के मार्गदर्शक और जिसको कहते हैं शिखर पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे हैं।
उनका आशीर्वाद लेने के लिए ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, और ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। जो पार्टी का संस्कार है वो दिखाती है किस तरह से पार्टी एकजुट है और अपने जो बुजुर्ग हैं, जो अपने मार्गदर्शक हैं, उनका किस तरह से सम्मान करती है, ये भी दर्शाती है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद वहां से निकलकर सीधे अपनी पार्टी के शिखर पुरुष और पार्टी के मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं और पार्टी को इस शिखर तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनका स्वागत किया उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने, और प्रधानमंत्री ने जाकर फिर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनको फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये जो तस्वीरें हैं वो जो तमाम आलोचक हैं, जब प्रधानमंत्री की बात हो या जब बीजेपी की बात हो और उनके संस्कारों की बात होती है, ये उनका भी मुंह बंद कराएगी, उनको भी चुप कराएगी। जब संस्कारों की बात होती है तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से अपने लगभग शतायु हो चुके मार्गदर्शक की से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। सीधे एक बार जैसे ही वो नेता चुने गए, संसदीय दल के नेता चुने गए, उसके बाद वो सीधे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं फिलहाल, लेकिन संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद वो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और आडवाणी जी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और सीधे प्रधानमंत्री पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी का, उनको फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, उनका आभार जताया और उनके मार्गदर्शन की दरकार एक बार फिर जताई, उनसे आशीर्वाद लिया। तो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, ये दिखाती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री, अभी आपसे कुछ क्षणों पहले आपने देखा कि एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही थी और एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संकल्पों के साथ, नई आशाओं के साथ, नई आकांक्षाओं के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए, उसकी आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करने की बात कही। कहा 24/7 में जनता के लिए मौजूद रहूंगा और इस देश की जनता के लिए पल पल समर्पित है। और वहां से जब वो निकले तो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी अपनी पार्टी के शिखर पुरुष, अपनी पार्टी के मार्गदर्शक और जो कहते हैं कि बीजेपी जो नीति निर्देशक है, उसके जो मूल तत्व कहा जाए, ये लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता जो हैं, जो अपने पार्टी के बुजुर्गों का वो आशीर्वाद लेने के लिए सीधे पहुंचे, मार्गदर्शक का से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचे। उनका स्वागत लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने किया और प्रधानमंत्री ने बुके देकर, फूलों का गुलदस्ता देकर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनका आभार जताया। और निश्चित तौर पर यह सदाशयता दर्शाती है किसी भी पार्टी के, किसी भी व्यक्ति के संस्कार की, कि किस तरह से वो अपने मार्गदर्शक का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। और निश्चित तौर पर जब उनका आशीर्वाद रहता है तभी सफलता चरण चूमती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से 60 वर्षों के बाद इस देश में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं कि लगातार तीसरा कार्यकाल उनको मिल रहा है 60 वर्षों के बाद। जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 कार्यकाल लिए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये ध्यान रखे कि वो परिस्थितियां कुछ दूसरी थी। जब आजादी मिली थी भारत को, तब पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस थी और विपक्ष का नाम लेवा नहीं था। और आज जो परिस्थितियां हैं वो दुरूह हैं, आज परिस्थितियां विपरीत है। लेकिन जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो इन प्रतिकूल धाराओं में के विपरीत काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तीसरा कार्यकाल लिया है, जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर खरे उतरे हैं। और जब संसदीय दल के लाल कृष्ण आडवाणी जी के घर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे आशीर्वाद लिया, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद जिस तरह से औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त होने के बाद सीधे पहली बार वो सीधे वहां से निकलकर लाल कृष्ण आडवाणी अपने पार्टी के मार्गदर्शक और जिसको कहते हैं शिखर पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे हैं।
उनका आशीर्वाद लेने के लिए। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, और ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। जो पार्टी का संस्कार है वो दिखाती है किस तरह से पार्टी एकजुट है और अपने जो बुजुर्ग हैं, जो अपने मार्गदर्शक हैं, उनका किस तरह से सम्मान करती है, ये भी दर्शाती है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद वहां से निकलकर सीधे अपनी पार्टी के शिखर पुरुष और पार्टी के मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं और पार्टी को इस शिखर तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनका स्वागत किया उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने, और प्रधानमंत्री ने जाकर फिर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनको फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये जो तस्वीरें हैं वो जो तमाम आलोचक हैं, जब प्रधानमंत्री की बात हो या जब बीजेपी की बात हो और उनके संस्कारों की बात होती है, ये उनका भी मुंह बंद कराएगी, उनको भी चुप कराएगी। जब संस्कारों की बात होती है तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से अपने लगभग शतायु हो चुके मार्गदर्शक की से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। सीधे एक बार जैसे ही वो नेता चुने गए, संसदीय दल के नेता चुने गए, उसके बाद वो सीधे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं फिलहाल, लेकिन संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद वो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और आडवाणी जी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और सीधे प्रधानमंत्री पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी का, उनको फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, उनका आभार जताया और उनके मार्गदर्शन की दरकार एक बार फिर जताई, उनसे आशीर्वाद लिया। तो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। ये दिखाती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री, अभी आपसे कुछ क्षणों पहले आपने देखा कि एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही थी और एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संकल्पों के साथ, नई आशाओं के साथ, नई आकांक्षाओं के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए, उसकी आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करने की बात कही। कहा 24/7 में जनता के लिए मौजूद रहूंगा और इस देश की जनता के लिए पल पल समर्पित है। और वहां से जब वो निकले तो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी अपनी पार्टी के शिखर पुरुष, अपनी पार्टी के मार्गदर्शक और जो कहते हैं कि बीजेपी जो नीति निर्देशक है, उसके जो मूल तत्व कहा जाए, ये लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता जो हैं, जो अपने पार्टी के बुजुर्गों का वो आशीर्वाद लेने के लिए सीधे पहुंचे, मार्गदर्शक का से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचे। उनका स्वागत लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने किया और प्रधानमंत्री ने बुके देकर, फूलों का गुलदस्ता देकर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनका आभार जताया। और निश्चित तौर पर यह सदाशयता दर्शाती है किसी भी पार्टी के, किसी भी व्यक्ति के संस्कार की, कि किस तरह से वो अपने मार्गदर्शक का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। और निश्चित तौर पर जब उनका आशीर्वाद रहता है तभी सफलता चरण चूमती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से 60 वर्षों के बाद इस देश में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं कि लगातार तीसरा कार्यकाल उनको मिल रहा है 60 वर्षों के बाद। जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 कार्यकाल लिए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये ध्यान रखे कि वो परिस्थितियां कुछ दूसरी थी। जब आजादी मिली थी भारत को, तब पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस थी और विपक्ष का नाम लेवा नहीं था। और आज जो परिस्थितियां हैं वो दुरूह हैं, आज परिस्थितियां विपरीत है। लेकिन जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो इन प्रतिकूल धाराओं में के विपरीत काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तीसरा कार्यकाल लिया है, जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर खरे उतरे हैं। और जब संसदीय दल के लाल कृष्ण आडवाणी जी के घर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे आशीर्वाद लिया, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद जिस तरह से औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त होने के बाद सीधे पहली बार वो सीधे वहां से निकलकर लाल कृष्ण आडवाणी अपने पार्टी के मार्गदर्शक और जिसको कहते हैं शिखर पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे हैं।
उनका आशीर्वाद लेने के लिए ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, और ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। जो पार्टी का संस्कार है वो दिखाती है किस तरह से पार्टी एकजुट है और अपने जो बुजुर्ग हैं, जो अपने मार्गदर्शक हैं, उनका किस तरह से सम्मान करती है, ये भी दर्शाती है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद वहां से निकलकर सीधे अपनी पार्टी के शिखर पुरुष और पार्टी के मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं और पार्टी को इस शिखर तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनका स्वागत किया उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने, और प्रधानमंत्री ने जाकर फिर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनको फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये जो तस्वीरें हैं वो जो तमाम आलोचक हैं, जब प्रधानमंत्री की बात हो या जब बीजेपी की बात हो और उनके संस्कारों की बात होती है, ये उनका भी मुंह बंद कराएगी, उनको भी चुप कराएगी। जब संस्कारों की बात होती है तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से अपने लगभग शतायु हो चुके मार्गदर्शक की से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। सीधे एक बार जैसे ही वो नेता चुने गए, संसदीय दल के नेता चुने गए, उसके बाद वो सीधे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं फिलहाल, लेकिन संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद वो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और आडवाणी जी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और सीधे प्रधानमंत्री पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी का, उनको फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, उनका आभार जताया और उनके मार्गदर्शन की दरकार एक बार फिर जताई, उनसे आशीर्वाद लिया। तो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, ये दिखाती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री, अभी आपसे कुछ क्षणों पहले आपने देखा कि एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही थी और एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संकल्पों के साथ, नई आशाओं के साथ, नई आकांक्षाओं के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए, उसकी आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करने की बात कही। कहा 24/7 में जनता के लिए मौजूद रहूंगा और इस देश की जनता के लिए पल पल समर्पित है। और वहां से जब वो निकले तो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी, अपनी पार्टी के शिखर पुरुष, अपनी पार्टी के मार्गदर्शक और जो कहते हैं कि बीजेपी जो नीति निर्देशक है, उसके जो मूल तत्व कहा जाए, ये लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता जो हैं, जो अपने पार्टी के बुजुर्गों का वो आशीर्वाद लेने के लिए सीधे पहुंचे, मार्गदर्शक का से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचे। उनका स्वागत लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने किया और प्रधानमंत्री ने बुके देकर, फूलों का गुलदस्ता देकर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनका आभार जताया। और निश्चित तौर पर यह सदाशयता दर्शाती है किसी भी पार्टी के, किसी भी व्यक्ति के संस्कार की, कि किस तरह से वो अपने मार्गदर्शक का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। और निश्चित तौर पर जब उनका आशीर्वाद रहता है तभी सफलता चरण चूमती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से 60 वर्षों के बाद इस देश में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं कि लगातार तीसरा कार्यकाल उनको मिल रहा है 60 वर्षों के बाद। जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 कार्यकाल लिए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये ध्यान रखे कि वो परिस्थितियां कुछ दूसरी थी। जब आजादी मिली थी भारत को, तब पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस थी और विपक्ष का नाम लेवा नहीं था। और आज जो परिस्थितियां हैं वो दुरूह हैं, आज परिस्थितियां विपरीत है। लेकिन जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो इन प्रतिकूल धाराओं में के विपरीत काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तीसरा कार्यकाल लिया है, जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर खरे उतरे हैं। और जब संसदीय दल के लाल कृष्ण आडवाणी जी के घर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे आशीर्वाद लिया, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद जिस तरह से औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त होने के बाद सीधे पहली बार वो सीधे वहां से निकलकर लाल कृष्ण आडवाणी, अपने पार्टी के मार्गदर्शक और जिसको कहते हैं शिखर पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे हैं।
उनका आशीर्वाद लेने के लिए ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, और ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। जो पार्टी का संस्कार है वो दिखाती है किस तरह से पार्टी एकजुट है, और अपने जो बुजुर्ग हैं, जो अपने मार्गदर्शक हैं, उनका किस तरह से सम्मान करती है, ये भी दर्शाती है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद वहां से निकलकर सीधे अपनी पार्टी के शिखर पुरुष और पार्टी के मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं और पार्टी को इस शिखर तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनका स्वागत किया उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने, और प्रधानमंत्री ने जाकर फिर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनको फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये जो तस्वीरें हैं वो जो तमाम आलोचक हैं, जब प्रधानमंत्री की बात हो या जब बीजेपी की बात हो और उनके संस्कारों की बात होती है, ये उनका भी मुंह बंद कराएगी, उनको भी चुप कराएगी। जब संस्कारों की बात होती है तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से अपने लगभग शतायु हो चुके मार्गदर्शक की से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। सीधे एक बार जैसे ही वो नेता चुने गए, संसदीय दल के नेता चुने गए, उसके बाद वो सीधे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं फिलहाल, लेकिन संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद वो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और आडवाणी जी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और सीधे प्रधानमंत्री पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी का, उनको फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, उनका आभार जताया और उनके मार्गदर्शन की दरकार एक बार फिर जताई, उनसे आशीर्वाद लिया। तो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, ये दिखाती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री, अभी आपसे कुछ क्षणों पहले आपने देखा कि एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही थी और एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संकल्पों के साथ, नई आशाओं के साथ, नई आकांक्षाओं के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए, उसकी आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करने की बात कही। कहा 24/7 में जनता के लिए मौजूद रहूंगा और इस देश की जनता के लिए पल पल समर्पित है। और वहां से जब वो निकले तो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी अपनी पार्टी के शिखर पुरुष, अपनी पार्टी के मार्गदर्शक और जो कहते हैं कि बीजेपी जो नीति निर्देशक है, उसके जो मूल तत्व कहा जाए, ये लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता जो हैं, जो अपने पार्टी के बुजुर्गों का वो आशीर्वाद लेने के लिए सीधे पहुंचे, मार्गदर्शक का से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचे। उनका स्वागत लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने किया और प्रधानमंत्री ने बुके देकर, फूलों का गुलदस्ता देकर लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया, उनका आभार जताया। और निश्चित तौर पर यह सदाशयता दर्शाती है किसी भी पार्टी के, किसी भी व्यक्ति के संस्कार की, कि किस तरह से वो अपने मार्गदर्शक का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। और निश्चित तौर पर जब उनका आशीर्वाद रहता है तभी सफलता चरण चूमती है,